नमस्कार दोस्तों। त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी अभी गणेश चतुर्थी की समाप्ति हुई है। उत्सव तो अभी भी जारी है। ऐसे में हर रोज हम जब गणपति की पूजा करते हैं तो इसमें दुर्वा या तो दूब का घास और गुड़हल का फूल दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिखाया गया है। क्यों एक घास के तिनके को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। जब भी समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान श्री विष्णु ने मंदराचल पर्वत को उठाया था। उसी के घर्षण की वजह से भगवान के रोम यानी कि स्किन के बाल कुछ समुद्र में गिर गए। समुद्र की लहरों के साथ यही बाल बह के समुद्र किनारे आ गए। जब भी अमृत कलश लेके भगवान प्रकट हुए तो उसमें से कुछ छींटे यही रोम पे गिर गए। भगवान के सुनहरे बाल और उसके ऊपर अमृत के छींटे पड़े। वहीं से उत्पन्न हुआ दुर्वा घास या तो दूब का घास। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व दिखाया है। आयुर्वेद कहता है कि ये वर्ण्य है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है। कॉम्प्लेक्शन मतलब हमारे शरीर का कलर। हमारे शरीर के कोई भी कलर को करेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो हमारे लीवर के फंक्शन को ज़रूर से इम्प्रूव करती है। लीवर जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्व का हिस्सा है। इसी के स्वस्थ रहने से हम स्वस्थ रहते हैं। इसे आयुर्वेद में जीवनी भी बोला गया है। जीवनी का मतलब है एंटी एजिंग। ये हमें आयु देता है, मतलब कि हमारे आयुष्य को स्वस्थ तरीके से बढ़ाता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद में इसे कैसे यूज करते हैं, इसका क्या महत्व है और आप इसे घर पे उपयोग करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कहते हैं दुर्वा जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, हमारे शरीर से सूजन को कम करती है। ये एंटी वायरल है, एंटीसेप्टिक है। अभी तो मॉनसून अभी अभी गया है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं। ऐसे में कुछ भी एंटीवायरल जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में कहते हैं वनस्पति जो है उसके खाने से नहीं, उसके आसपास रहने से, उसके छू के जो हवाएं चल रही है उसका सेवन करने से और उसको देखने मात्र से भी हमें बहुत सारा फायदा होता है। जब भी हम प्यार से कोई वनस्पति को उगाते हैं, उसे सींचते हैं, इसे छूते हैं, इसे हम निहारते हैं और उससे छू के जो हवाएं गुजरती है वो हमारे शरीर को छूती है, इसे हम अपनी सांस में भरते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी फायदा मिलता है। ये दुर्वा जो है इसे आयुर्वेद में मधुर बोला गया है। यूँ तो ये 3 प्रकार की होती है जिसमें से 2 मुख्य है। एक जो है इसे श्वेत दुर्वा या तो सीता बोला जाता है और दूसरा जो है उसे नील दुर्वा या तो श्यामा बोला जाता है, जिसमें नील या तो लवेंडर से फ्लावर आते हैं। ये दुर्वा जो है वो टेस्ट में मधुर और कसेली होती है, पोटेंसी में शीत है। ये हमें शीतलता देती है, कफ और पित्त को कम करती है। थोड़ा सा आइडिया से यूज करने से ये तीनों दोषों का शमन करती है। हमारे शरीर से टॉक्सिन को दूर करके ये हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। इसका जो जूस है इसे आप 10 से 20 ml तक ले सकते हैं। काढ़ा बना के 40 से 50 ml तक ले सकते हैं। इसका फाट या तो कोल्ड इन्फ्यूज़न जो है इसे 50 से 60 ml तक लेना फायदेमंद है। आइए जानते हैं ये दुर्वा जो है इसे आप घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से रोग में ये फायदेमंद है।
इसे अस्त्रचित बोला है। अस्त्र का मतलब होता है ब्लड। ये हमारे ब्लड के कोई भी डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या तो स्किन प्रॉब्लम है, सभी में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। ये दाह को कम करता है, बर्निंग सेंसेशन में ये फायदा देता है। किसी भी तरह की बर्निंग सेंसेशन हो, चाहे कि इंटरनल हो या तो स्किन डिसीज की हो, दोनों में ये फायदा देता है। विसर्प माने कि हर्पिस, जिसमें स्किन पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, इसमें दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर जो है, दोनों में ही दुर्वा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी आयुर्वेद की क्लासिक औषधियाँ हैं जिसमें ये दुर्वा जो है वो एक इंग्रेडिएंट है और उसका यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा घास जो यत्र तत्र सर्वत्र उगा रहता है, वो कितनी अच्छी और महत्व की औषध है। आप इसे घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, इसे 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। ताज़ा वाला दुर्वा लाके इसे बहुत अच्छे से धो के साफ करके आप जूस बनाइए, 10 से 20 ml के शॉट्स कीजिए और इसे पी के इसका फ़ायदा लीजिए। अगर तो आप जूस नहीं पीना चाहते हैं तो इसे उबाल के आप काढ़ा भी बना सकते हैं। ये यूँ तो मधुर कषाय रस का होता है, पर अगर तो आपने नील दुर्वा का प्रयोग किया तो ये थोड़ा सा कड़वा लग सकता है। ऐसे में आप चाहे तो थोड़े से गुड़ का काढ़े में प्रयोग कर सकते हैं। आजकल जो है हर किसी को इन्फ्यूज्ड वाटर पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसे अपने पानी में इन्फ्यूज़ करके भी ले सकते हैं। ये आपके स्किन के लिए, आपके ब्लड के लिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए और आपके पेट की बहुत सारी तकलीफ़ों में बहुत सा फ़ायदा पहुंचाता है। यूँ भी भादो मास चल रहा है जिसमें पित्त प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी वय जो है पित्त की है, मतलब कि मध्य वय के हैं, युवान लोग हैं। यूं भी उसकी वय पित्त की है, ऐसे में भी पित्त काल चल रहा है, ऋतु भी पित्त की है, तो पित्त का बढ़ना, पेट में जलन होना, एसिडिटी होना और उसी के वजह से किसी किसी को डायरिया होना, ये सब होना काफ़ी स्वाभाविक तरीके से देखने को मिलता है। ऐसे में ये दूब का या तो दुर्वा का प्रयोग ये सारी तकलीफ़ों को दूर करता है। आइए इसके छोटे छोटे कुछ प्रयोग जानते हैं जिसे आप घर में आसानी से आजमा सकते हैं और उससे आप अपने तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। जब भी आपको लग जाता है, कट जाता है, वुंड होता है और उसमें से ब्लीडिंग आता है, तो ऐसे में इसके पत्ते का ऐसे मसल के इसका जूस अगर लगाया जाए तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है और आपका जो घाव है इसे बहुत ही जल्दी से भर देता है। पहले के ज़माने में जब भी लोग जंगलों में चला करते थे या तो ट्रैवलिंग जो है वो पैदल करते थे, ऐसे में ज़्यादा सामान नहीं रहता था, कोई फर्स्ट एड नहीं होती थी, तो यही जो घास है इसके पत्ते कट्स और वुंड्स पे लगाए जाते थे। मॉनसून में जब भी आप पार्क में चलते हैं या तो घास में चलते हैं, ऐसे में मधुमक्खी का डंक लगना, कोई इंसेक्ट बाइट होना, बिच्छू काटना, ये सब काफ़ी स्वाभाविक होता है। बिच्छू तो आजकल अर्बन एरिया में काफ़ी कम मिलता है, पर आयुर्वेद में बोला गया है कि दुर्वा का जो घास है इसका पेस्ट अगर तो इंसेक्ट बाइट पे लगाया जाए तो ये तुरंत ही बर्निंग सेंसेशन को शांत करता है। बाइट की वजह से जो पॉइजन लगा है इसे ये खत्म करता है और काफ़ी फायदा पहुंचाता है। इसकी जो
फ्रेश पेस्ट है, इसे आप दाग, धब्बे, मेलास्मा ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फेस पैक पे इसका पेस्ट या तो इसका जूस मिला के अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। ये आपके चेहरे को सुंदर बनाएगा, दाग, धब्बे, मेलास्मा को कम करेगा और आपके वर्ण यानी कि कलर को एनहांस करेगा। विसर्प या तो हर्पिस, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, उसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है। इसमें स्किन पे जो अल्सर्स होते हैं, इसमें भी इसका पेस्ट लगाने से 10 से 20 ml तक इसके जूस का सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, कन्वल्जन, नींद न आना और नर्वस सिस्टम के जो भी रोग हैं, इसमें 10 से 20 ml तक दुर्वा का जूस लिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। ऐसी माताएं बहनें जिसका मेनोपॉज चल रहा है या तो पित्त प्रकृति है, माहवारी ज़्यादा आती है, यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आता है, ऐसे में भी 10 से 20 ml दुर्वा का जूस ले सकते हैं। अगर तो आपको जूस नहीं पसंद है तो इन्फ्यूज्ड वाटर या तो काढ़ा भी आप ले सकते हैं। अगर तो किसी को नोज से ब्लीडिंग होता है तो नेज़ल ब्लीडिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और आसपास में दुर्वा का घास मिल जाता है तो तुरंत ही इसे मसल के 2-2 ड्रॉप नाक में डाल दीजिए। बहुत ही जल्दी नेज़ल ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगा। अगर तो आपको डार्क सर्कल है, आजकल हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ही बढ़ गया है। मोबाइल का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, ऐसे में आँखों में जलन होना, आँखों का लाल होना और ड्राइनेस होना काफ़ी स्वाभाविक है। सिर्फ ककड़ी ही नहीं, दुर्वा जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर तो आप दुर्वा के घास का पेस्ट बना के इसको अपनी आँख पे लगाएंगे तो ये आपको शीतलता देगा, आपकी आँखों को बल देगा, रेडनेस और ड्राइनेस को कम करेगा। ऐसे लोग जिसे कि यूरिन पास करने के टाइम पे बर्निंग होता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि पानी में थोड़ा सा दुर्वा घास को डुबो के रखें और यही पानी का थोड़ा थोड़ा सेवन करें। ये यूरिन में एसिडिटी को कम करेगा और बर्निंग सेंसेशन को कम करेगा। आप जानते हो, जब भी आचमन या तो चरणामृत का पानी रखा जाता है तो इसमें दुर्वा घास और उसी के साथ साथ तुलसी दल भी रखा जाता है। ये सभी का जो मतलब था ये यही था कि हम पानी में औषधियों को इन्फ्यूज करके लेते थे और यही जो औषधि युक्त पानी है वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता था। तो हो गया ना ये बात कि आयुर्वेद जो है इसमें से अगर आप अध्यात्म को निकाल दो तो कुछ भी नहीं बचता है। हमारा जीवन जो है वो ये है कि हम ये धरती पे आसानी से टिके रहे, हमारा आयुष्य ऐसा हो कि जो निरोगी हो और हमें तन और मन दोनों की प्रसन्नता मिले। ऐसे में आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की ओर ले जाता है। ये सभी का वर्णन हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत अच्छे से बताया गया। चाहे तो आप वेदों का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें या तो आयुर्वेद को पढ़ें, सभी कुछ पैरेलल चलता है और एक दूसरे में गुथा हुआ ये ज्ञान है। आज के बाद जब भी आप घर पे दुर्वा लाओगे, गणपति के पूजन में दुर्वा का उपयोग करोगे, तो आप मेरे वीडियो को अगर पूरा ध्यान से देखा है तो ज़रूर से ये जान पाओगे कि दुर्वा का हमारे शरीर के लिए ही नहीं, हमारे मन के लिए भी काफ़ी महत्व है। जैसे भी आप गणपति को दुर्वा चढ़ाते हैं वैसे ही आप दुर्वा का सेवन कीजिए।
स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।